हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। मैं डॉक्टर मयूरी कोठीवाला हूँ, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी प्रैक्टिसिंग इन जयपुर। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपनी प्रेगनेंसी में पहला सोनोग्राफी या पहला अल्ट्रासाउंड कब करवाना चाहिए। तो वैसे तो आपको पता ही है, मेरा एक पूरा वीडियो है इसके ऊपर, उसमें प्रेगनेंसी में कितनी बार सोनोग्राफी करवानी है, कब कब करवानी है और हर सोनोग्राफी का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, वो सब मैंने बहुत ही डिटेल में आपको समझा रखा है। फिर भी कई बार पेशेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोगों के भी बहुत मैसेजेस आते हैं कि फर्स्ट सोनोग्राफी प्रेगनेंसी में कब करवानी है। तो इसीलिए मेरा ये वीडियो स्पेशली फर्स्ट सोनोग्राफी के लिए है, तो आप इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा चीज़ें समझने के लिए। तो जब भी आपका लास्ट पीरियड आया था, उसका जो फर्स्ट डे था, उससे आपको कैलकुलेट करना है और उससे जब आपको 1.5 महीना हो जाए, यानी कि 6 वीक्स हो जाए, तब आप सोनोग्राफी करवा सकते हैं। सोनोग्राफी के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता है, तो आपको उससे पहले डॉक्टर से ज़रूर मिलना होगा और कुछ मेडिसिन भी वो बेसिक स्टार्ट करेंगे, वो आप स्टार्ट करवा सकते हो। तो जो फर्स्ट सोनोग्राफी है वो इम्पॉर्टेंट होती है डिसाइड करने के लिए कि बेबी की लोकेशन क्या है। बेबी जो है वो यूट्रस के अंदर ही है या फिर बाहर है, यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। दूसरा कि नंबर कितना है, एक सिंगल प्रेगनेंसी है कि ट्विन प्रेगनेंसी है, ट्रिपलेट्स है, कितना नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज आपको कंसीव हुआ है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो बेबी है उसको हार्ट बीट आया है कि नहीं आया है। और फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो सोनोग्राफी है उसमें प्रेगनेंसी कितने वीक्स की आ रही है, वो आपकी जो लास्ट पीरियड्स की डेट थी उससे करस्पॉन्ड कर रही है कि नहीं कर रही है। आपको सपोज 6 वीक्स हो गया है तो प्रेगनेंसी भी 6 वीक्स की है कि नहीं है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें कंफर्म करने के लिए हमें सोनोग्राफी करवानी होती है शुरुआती कुछ दिनों में, यानी कि 6 से 7 हफ्ते पे। 6 हफ्ते से पहले उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता। अगर आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया है या फिर कुछ और कॉम्प्लिकेशन है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, तो हम 6 वीक्स से पहले सोनोग्राफी एडवाइस कर सकते हैं। लेकिन बाकी सब कंडीशंस में नॉर्मली सोनोग्राफी 6 वीक्स के बाद ही करवाई जाती है, क्योंकि 6 वीक्स से पहले अगर बेबी दिख जाता है तो उसमें कई बार हार्ट डेवलप नहीं हुआ होता है, तो हमें अननेसेसरी सोनोग्राफी को 7 to 10 डेज बाद रिपीट करना पड़ता है। तो बेटर यही है कि आप 6 to 7 वीक्स के बीच में सोनोग्राफी करवाइए। और अगर आप 6 वीक्स पे भी सोनोग्राफी करवाते हैं तो इसमें रूट भी इंपॉर्टेंट रहता है। सोनोग्राफी किस रूट से की जा रही है, वो पेट से की जा रही है कि या वो आपके वजाइनल रूट से की जा रही है। 6 वीक्स में बेबी बहुत ही छोटा होता है, आपको कई बार सिर्फ थैली दिखती है, बच्चा दिखता ही नहीं है। तो बेटर यही रहता है, और डॉक्टर्स भी आपको ज़रूर एडवाइस करते हैं कि 6 वीक्स पे जब भी आपकी सोनोग्राफी हो रही है, फर्स्ट सोनोग्राफी हो रही है, तो आप वजाइनल रूट से करवाइए, क्योंकि उसमें जो पिक्चर्स हैं उनकी क्वालिटी है वो बहुत अच्छी आती है। जो अल्ट्रासाउंड मशीन्स हैं वो उसको अच्छा कैप्चर कर पाती हैं, अच्छा रिजोल्यूशन दे पाती हैं इमेजेस का। साथ में कुछ मिस होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। बच्चे का हार्ट और ग्रोथ बहुत ईजीली उस पर मेजर होता है। कई बार जो पेट से सोनोग्राफी होती है उसमें मिस हो जाता है, बेबी भी मिस हो सकता है, और कई बार दिखता है कि बच्चा तो है लेकिन हार्ट नहीं है। लेकिन जब हम वजाइनल सोनोग्राफी से कंफर्म करते हैं, उसी टाइम पे दोबारा सोनोग्राफी करके देखते हैं वजाइनल रूट से, तो उसमें हार्ट आ चुका होता है, तो मिस डायग्नोसिस से काफ़ी टाइम बच जाते हैं। तो सिमिलरली आपको अपनी सोनोग्राफी 8 वीक्स के बाद डिले नहीं करनी चाहिए। 8 वीक्स तक मैक्सिमम आपको फर्स्ट सोनोग्राफी करवा लेना चाहिए, क्योंकि अंदर कुछ प्रॉब्लम है अगर, या फिर बेबी का हार्ट नहीं आया है, बेबी अंदर ग्रो नहीं कर रहा है, ऐसी कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, तो हम जल्द से जल्द डायग्नोसिस पे पहुँचे और कुछ ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। कई बार ये भी होता है कि पेशेंट्स जो है एडवाइस करने के बावजूद भी वो सोनोग्राफी नहीं करवाते और लेट करवाते हैं, 8 हफ्ते, 9 हफ्ते, 10 हफ्ते तक भी वो ले जाते हैं इसको। तो उसमें उनको ये कंप्लेन भी हो जाती है, क्योंकि सेकेंड सोनोग्राफी का भी आपका टाइम हो जाता है। 11 वीक्स के बाद आपके सेकेंड सोनोग्राफी का टाइम हो जाता है। वो सोनोग्राफी भी इंपॉर्टेंट होती है, NT-NB स्कैन जिसे हम कहते हैं, जिसमें बच्चे का न्यूरल डेवलपमेंट देखा जाता है। नेज़ल बोन, नाक की हड्डी बनी है कि नहीं बनी है, रीढ़ की हड्डी देखी जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें भी इम्पॉर्टेंट रहती है। फिर पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि 2 सोनोग्राफी जल्दी जल्दी हो रही है, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो सोनोग्राफी जब एडवाइस की जा रही है तभी आप उसको करवा लें, ताकि अननेसेसरी स्पेसिंग भी कम ना हो दोनों के बीच में, और जो चीज़ जब पता लगनी होती है तभी पता लग जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो था कि आपको फर्स्ट सोनोग्राफी प्रेगनेंसी में कब करवानी चाहिए उसके ऊपर। और अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जब भी डॉक्टर एडवाइस करेंगे तो आप अपनी सोनोग्राफीज टाइमली करवाएंगे और अननेसेसरी उसमें डिले नहीं करेंगे। थैंक यू।